नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने बताया था आपको कि अब वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो कल हमारा जो लेक्चर था उसके आगे के क्रम को हम बढ़ाते हुए आज शुरू करते हैं अपना नया लेक्चर। कल हम लोग चर्चा कर लिए थे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान क्यों पढ़ें, विज्ञान की उपयोगिता क्या है। उसके आगे आज हम 10th क्लास की विज्ञान को बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हो कि जो विज्ञान है 10th में वो 3 भागों में बटा हुआ है। 10th का विज्ञान है अपना, ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भौतिक विज्ञान, पहला क्या है भैया, ये है भौतिक विज्ञान। दूसरा क्या है अपना रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान है। और इसका जो तीसरा भाग है ये है जीव विज्ञान। तीसरा जो इसका भाग है वो जीव विज्ञान है। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं और जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो ये 10th का है क्लासिफिकेशन, यानी जो 10th का विज्ञान है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहले आप भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि सबसे पहली जो हमारी क्लासेस होंगी वो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड होंगी। तो उसके बाद हम रसायन विज्ञान पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लास्ट में अपना जीव विज्ञान पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान, फिर पढ़ेंगे रसायन विज्ञान और उसके बाद में सबसे लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जीव विज्ञान। ठीक, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट में हम फिजिक्स पढ़ेंगे, सेकंड पे केमिस्ट्री और थर्ड पे बायोलॉजी। उसके बाद इन तीनों सिलेबस को कवर करने के बाद हम फिर पढ़ेंगे आंसर पेपर और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये पूरे 1 साल तक अपना सिलेबस चलता रहेगा, एक एक वीडियो आपको बाकायदा मिलती रहेंगी और आपका ये सिलेबस कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा। और जब पेपर होगा तब तक आप इतना परिपक्व हो चुके होंगे कि आपको 90+ नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ तक मेरा मानना है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मेहनत कैसे करते हो। अगर मेहनत आप अच्छा किए आपको परिणाम अच्छा मिलेगा, अगर आप मेहनत थोड़ा कम करेंगे तो उस अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट इतना मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका मेहनत अच्छा था, आपने लगातार वीडियो देखा, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेटर रिस्पांस मिलेगा, ये मेरी वारंटी है आपसे। तो हम सबसे पहले इसके आगे के क्रम को बढ़ाते हुए भौतिक विज्ञान शुरू करते हैं। यानी अगर हम देखा जाए, हमने कल जो पढ़ा था कि विज्ञान क्या है, तो हमने कल विज्ञान के बारे में अध्ययन किया था, है ना, कि विज्ञान है क्या, विज्ञान सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या, अब ये विज्ञान को हम कितने भागों में बांटते हैं, ये विज्ञान का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है, तो विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट भाग हैं, जो जैसे उसमें है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान। ऐसे इसके और कई भाग है, लेकिन मोटे तौर पे हम इन्हीं को 3 भागों को चर्चा करेंगे क्योंकि अपने स्तर तक यही 3 भाग है। ठीक है, तो पहला आपका है भौतिक विज्ञान, दूसरा आपका है रसायन विज्ञान और तीसरा है आपका जीव विज्ञान। ठीक, तो भौतिक विज्ञान, अब ये जो भौतिक विज्ञान है हम इसको सबसे पहले पढ़ेंगे उस, ठीक, तो शुरू करते हैं कि भौतिक विज्ञान है क्या। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान को जानने से पहले आपको मैं कुछ शब्दावली या टर्म्स है उसको मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि द्रव्य क्या होता है और फिर जान लीजिए कि ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, तो द्रव्य क्या होता है, तो पदार्थ या द्रव्य जिसको अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं, तो वह सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है
तथा वह अस्थान घेरती है। वह सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है और वह अस्थान घेरती हैं, जिनका हम अपने इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकें, द्रव्य कहलाता है। ठीक, वह सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है तथा वह स्थान घेरती हैं और जिनका हम अपने इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सके, वो क्या कहलाती हैं? द्रव्य कहलाती हैं। दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा टर्म है ऊर्जा। ठीक, दूसरा टर्म क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा की सिंपल सी परिभाषा आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे, कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, यानी कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो ये दोनों टर्म है, आप इनको ध्यान में रखिए। एक है आपका कार्य और दूसरा है आपका करनी। एक है आपका द्रव्य और दूसरा है आपका ऊर्जा। अब भौतिक विज्ञान की हम परिभाषा कैसे बताएंगे कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा, द्रव्य तथा ऊर्जा एवं इनके मध्य होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा एवं उनके मध्य होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाती है। ठीक, अब ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य का एवं ऊर्जा का और इन दोनों के बीच होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब फिर भौतिकी में आ जाओ। ये हो गया अपना भौतिक विज्ञान। तो अब ये जो आपका भौतिक विज्ञान है, ये भी कई भागों में बटा हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट भाग हैं जिनको हम देख लेते हैं। पहला, भौतिक विज्ञान का एक भाग होता है जिसको हम यांत्रिकी बोलते हैं। यांत्रिकी बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक, दूसरा है प्रकाशिकी। दूसरा क्या है? प्रकाशिकी, और इसको हम अंग्रेजी में ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, पहला है यांत्रिकी जिसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स, और दूसरा है आपका प्रकाशिकी जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। तीसरा है ऊष्मागतिकी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स। ठीक, इसका और एक पार्ट देख लीजिए, परमाणु भौतिकी। आओ प्रकाश की देखते हैं क्या होता है। प्रकाश जानते हो, सब लोग जानते होंगे, कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश की अगर हम डिफाइन करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करती है और जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, तो अगर हम प्रकाश को डिफाइन करें तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करती है तथा जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्लियर? अब है प्रकाश की क्या है। ठीक है, तो प्रकाश की अभी आपने देखा कि ये प्रकाश की क्या है? भौतिक विज्ञान की शाखा है। तो हम इसको अगर डिफाइन करें तो प्रकाश की है क्या? तो इसमें दो चीज आप देख लीजिए, पहला है प्रकाश, ठीक है, और दूसरा है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण एवं प्रभाव, ये चीज ध्यान रखो।
तो प्रकाशिकी है क्या? प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश तथा प्रकाशित वस्तुओं के गुणों एवं प्रभावों का अध्ययन करते हैं। ठीक, प्रकाश एवं प्रकाशित वस्तुओं के गुणों एवं प्रभावों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? प्रकाशिकी कहलाती है। तो प्रकाशिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश एवं प्रकाशित वस्तुओं के गुणों तथा उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? प्रकाशिकी कहलाती है। ठीक, अब देखो प्रकाशिकी में एक टर्म आ गया प्रकाश। प्रकाश क्या है तो देखते हैं इधर, प्रकाश क्या है। तो अभी हमने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है और जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो प्रकाश ये है, तो प्रकाश के गुण भी होंगे कुछ, है ना। अगर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है तो प्रकाश के कुछ गुण भी होंगे। गुण देख लेते हैं प्रकाश का। पहला गुण क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, अब चूंकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनको उनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो चूंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है अतः इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला जो गुण है प्रकाश का यही है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये आगे लिख लेते हैं हम, जिसके संचरण के लिए जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, पहला गुण तो ये हो गया। दूसरा गुण क्या है कि प्रकाश सामान्यतया सरल रेखा में गति करता है। ठीक, प्रकाश सामान्यतया सरल रेखा में गति करता है। ठीक, प्रकाश अपना मार्ग तब बदलता है जब उसके मार्ग में कोई अवरोध आ जाए अथवा माध्यम बदल जाए। तो प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश का एक गुण, दूसरा गुण ये है कि प्रकाश सामान्यतः सरल रेखा या सीधी रेखा में गति करता है जब तक उसके मार्ग में कोई अवरोध आ जाए अथवा माध्यम बदल जाए। ठीक, इसका गुण नंबर जो तीसरा है प्रकाश का, तीसरा गुण कि प्रकाश, पहला गुण हो गया क्या? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा गुण क्या है कि प्रकाश सामान्यतः सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश अपना मार्ग तब बदलता है जब उसके मार्ग में कोई अवरोध आ जाए अथवा माध्यम बदल जाए। तीसरा गुण क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, तो प्रकाश की निर्वात में चाल देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया गुण नंबर 1 में कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और जो निर्वात में प्रकाश चलता है तो इसकी चाल अधिकतम होती है जो कि 3 गुणे 10 घात 8 यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। किसमें? इन वैक्यूम में। ठीक है, निर्वात में 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड इसकी जो वेलोसिटी होती है। ठीक है, और यह प्रकृति में प्राप्त उच्चतम चाल है। यह प्रकृति में प्राप्त उच्चतम चाल है, यानी इससे अधिक चाल अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। ठीक है, इसका अगला गुण देखते हैं तीनों के। अब इसका चौथा गुण बता रहा हूं। जब प्रकाश किसी चिकने चमकदार सतह पे टकराता है, तो प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, जब प्रकाश किसी चिकने चमकदार सतह से टकराता है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, और एक अगला गुण पांचवा,
और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसे अपवर्तन की घटना कहते हैं, जिसे अपवर्तन की घटना कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है। ठीक, धन्यवाद। आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट डे। थैंक यू।